हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का जो वीडियो है, अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है फोटोशॉप। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि फोटोशॉप क्या है, इसके बारे में समझाइए, विशेषताएं बताइए, फोटोशॉप की व्याख्या कीजिए, फोटोशॉप को एक्सप्लेन करिए, फोटोशॉप के बारे में समझाइए। डीटीपी में फोटोशॉप की क्या भूमिका है ये बताइए। डीटीपी के क्षेत्र में फोटोशॉप का क्या योगदान है ये बताइए। व्यापारिक जगत में आज के समय फोटोशॉप का क्या योगदान है ये बताइए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। एक ही आंसर होगा, क्वेश्चन सारे यही हैं, उसका सबका आंसर सिर्फ एक होगा, वो जो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पेन कॉपी लेके के बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट आइटम्स को नोट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है फोटोशॉप के बारे में आपको समझाना है। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एडोब कंपनी का बनाया हुआ एक प्रोग्राम है। किस तरह का प्रोग्राम है? ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग करने वाला प्रोग्राम है। किस कंपनी ने बनाया? एडोब कंपनी ने बनाया। अब आपको इसके साथ इसके सारे वर्जन लिखने के, एडोब कंपनी ने सबसे पहले फोटोशॉप का ये वर्जन बनाया, फिर ये वर्जन बनाया, फिर ये वर्जन बनाया, फिर 7.0 बनाया, उसके बाद फिर CS2 आया, CS4 आया, CS6 आया, उसके बाद 2021, 2022 आ गया। इस तरह के कई सारे वर्जन फोटोशॉप ने बना रखे हैं। अब फोटोशॉप का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? तो आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना है लिखने से पहले एग्जाम में कि मैं फोटोशॉप को कैसे समझाऊं कि बहुत सारा कंटेंट मैं लिख पाऊं और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और जो उसको एग्जामिनर है उसको बड़े आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए, सीधे निबंध उतार देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप अलग अलग क्लासीफाई करिए, एक पैरा लिखिए किसी के बारे में, फिर अगला पॉइंट बनाइए, फिर एक पैरा लिखिए, फिर अगला पॉइंट बनाइए, एक पैरा लिखिए। पैरा डिटेल अगर ध्यान से नहीं भी पढ़ रहा है एग्जामिनर या चेकर, तो वो पॉइंट ज़रूर पढ़ता है कि आपने क्या क्या समझाने की कोशिश करी है इसमें। तो आपको फोटोशॉप का सबसे पहले इंट्रो समझाना है कि व्हाट इज़ द फोटोशॉप। जितना मैंने बताया उससे बेटर आंसर आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, आपकी किताब में भी मिल जाएगा। मैं आपको बस एक्सप्लेन करने का अच्छे से मेथड बता रहा हूँ। तो फोटोशॉप को सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। एक बड़ा सा पैराग्राफ आप इसमें बना सकते हैं कि फोटोशॉप क्या है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग के लिए सबसे बेहतरीन टूल, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके जैसा सॉफ्टवेयर अभी तक कोई सा नहीं आया है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। हर कोई फोटो एडिटिंग के लिए, मतलब 100 में से 80 लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं फोटो एडिटिंग करने के लिए। हर फोटो स्टूडियो, हर ग्राफिक डिजाइनर फोटोशॉप का ही इस्तेमाल करता है। आगे आपको इसके प्रॉफिट्स बताने, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप के लाभ क्या है। तो लाभ में आप बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ़ोटो को एडिट करने, फ़ोटो में काम करने, ग्राफिक फ़ोटो को और बेटर बनाने, फ़ोटो में कलर चेंज करने, फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने, इस तरह के ढेर सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और फोटो स्टूडियोज़ के दो बहुत बड़े लाभ हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोस्टर्स बनाना, पम्पलेट्स बनाना, बैनर्स बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स डिज़ाइन करना, शादी के कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड, पम्पलेट, कलर वाले पोस्टर्स, छोटे छोटे ब्रोशर्स, कैलेंडर्स, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें। साथ में जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज़ हैं, वो जो अपने कंटेंट को या ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को पैक करवाती हैं किसी कार्टून में, पन्नी के रैपर में या प्लास्टिक के डब्बे में, तो वो बढ़िया सा डिज़ाइन किया हुआ कलरफुल प्रिंटेड आइटम होता है बाहर का कवर, जो कि अट्रैक्टिव लगता है। तो वो अट्रैक्टिव डिज़ाइन फोटोशॉप में बनाई जा सकती है। और फोटोशॉप में जब इतनी अच्छी डिज़ाइन हम बनाते हैं तो वो कंटेंट अच्छा दिखता है, जिससे उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी या क्वालिटी बेटर लगती है सिर्फ देखने की वजह से, क्योंकि उसका बाहरी जो कवर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। तो फायदे में आप ये सब बताइए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये फोटोशॉप से हमें फ़ायदा हो रहा है। अब आप आगे बताएंगे कि फोटोशॉप का निम्न क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। अब क्षेत्र ले लीजिए, तो आप एक क्षेत्र ले लीजिए एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। डेफिनेटली आपको पोस्टर्स बनाना है, आपको बड़े बड़े फ्लैग्स बना के दुकानों के बाहर लगाने हैं, आपको छोटे छोटे बोर्ड बना के बगल में लगाने हैं,
आपको पंपलेट छपवाने हैं, बंटवाने हैं, किताब और मैगजीन्स छपवानी है, कलरफुल लीफलेट्स छपवाने हैं, छोटे छोटे ब्रोशर और टिकट साइज़ के बहुत सारे एड्स छपवाने हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाना है ताकि एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो छपती हैं छपने के पहले बनाई जाती हैं। अब बनाएंगे किसमें? कोई भी डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर आपका फोटोशॉप में बैठ करके उसको डिज़ाइन करेगा और डिज़ाइन करने के बाद प्रिंट के लिए आगे भेजेगा, वो प्रिंट होगा और निकल करके बाहर आएगा। आप पन्नी लेकर के आते हैं, सामान खरीदते हैं, पन्नी में डाल करके वो दे देता है, वो पन्नी में प्रिंटेड होती है, उसमें दुकान का नाम, कंपनी का नाम, बहुत बढ़िया फोटोज़ वगैरह छपी होती हैं। तो ये डिज़ाइन फोटोशॉप से डिज़ाइन की जा सकती है। इसके सिमिलर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फोटोशॉप के बराबर किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा ले लीजिए आप डीटीपी वर्क, मतलब जहाँ पे कार्ड्स छपते हैं, जहाँ पे पन्नियाँ छपती हैं, जहाँ पे बैनर्स छपते हैं, जहाँ पे पोस्टर्स छपते हैं, जहाँ पे विजिटिंग कार्ड छपते हैं, जहाँ पे इनविटेशन कार्ड और शादी कार्ड्स छपते हैं, ये काम डीटीपी वर्क कहलाता है। तो यहाँ पे भी फोटोशॉप में ही काम किया जाता है, तभी वो डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव और बहुत बेहतरीन बन पाती है। तो ये आप एक पॉइंट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट स्टूडियो, फोटो स्टूडियो वर्क जो होता है, जितने भी कैमरामैन से बड़े बड़े स्टूडियोज खोल करके रखे हैं, वो आपकी फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो में और इम्प्लीमेंट करते हैं, कलर बहुत अच्छा दिखाई देता है, फेस के टोन, स्किन टोन बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ये सारा काम वो लोग फोटोशॉप में करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि मुझे बैकग्राउंड चेंज चाहिए, आप यहाँ पे खींच लीजिए, लेकिन मेरे को बैकग्राउंड में ताजमहल चाहिए, मुझे बैकग्राउंड में एफिल टावर चाहिए, मुझे बैकग्राउंड में बढ़िया सी कार चाहिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो ऐसा बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? तो फोटोशॉप में ये काम होता है। तो स्टूडियो वाले फोटोशॉप में काम करते हैं और फोटोशॉप में आपकी फ़ोटो को बहुत अच्छे से एडिट करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, ब्राइटनेस इंप्रूव करते हैं, स्किन टोन इंप्रूव करते हैं, ताकि आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव और बढ़िया लगे, आपकी फ़ोटो बड़ी शानदार लगे। तो पॉसिबल कैसे? फोटोशॉप से पॉसिबल है। तो आज के समय में जितने भी स्टूडियो वाले हैं जो व्यापार कर रहे हैं, वो सब फोटोशॉप में काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर फोटोशॉप में काम करते हैं। और क्षेत्र क्या ले लेंगे आप प्रिंट मीडिया ले लीजिए। किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है ना? तो प्रिंट मीडिया ले लीजिए। प्रिंट मीडिया जो प्रेस, अखबार, मैगजीन्स जो छप करके मार्केट में आती हैं, ये सब छपती हैं। तो इसको डिज़ाइन कौन करता है? कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई डिज़ाइनर बैठा होगा और उसको फोटोशॉप का अच्छा नॉलेज होगा, तभी वो इस तरह के कंटेंट अच्छे से बना पाएगा। फिर वो प्रिंट के लिए आगे बढ़ाया जाता है और वो पेपर में छप करके बाहर निकल करके आता है, जिसे हम लोग देखते हैं। तो प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा योगदान है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा योगदान है, डीटीपी वर्क में बहुत बड़ा योगदान है, एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी ले लीजिए। आज के समय में डिजिटल रूप में मार्केटिंग हम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? हम छोटे छोटे कार्ड साइज़ के पोस्ट बनवाते हैं और उस पोस्ट को हम फेसबुक में और इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, गूगल में और भी प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, वहाँ पर शेयर करते हैं। हमारा फोटो होगा, उसके बगल में एड्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा होगा। तो ये जो कार्ड्स डिज़ाइन किए जाते हैं फोटोशॉप में डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर उसको वेब में पब्लिश कर दिया जाता है। तो आज के समय में जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है वो भी बहुत बड़ी अच्छी चल रही है और उसमें डिजिटल मार्केटिंग में जो पोस्ट बनाए जाते हैं, जो ग्रीटिंग्स छोटी छोटी बनाई जाती हैं, वो फोटोशॉप की मदद से बनाई जाती है। तो यहाँ पे फोटोशॉप का इतने सारे क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त योगदान है। आप क्या लिखेंगे? फिर से रिपीट करता हूँ। आप एक आंसर लिखने के लिए सबसे पहले फोटोशॉप का लिखिए, फोटोशॉप किस कंपनी ने बनाया ये लिखिए, फोटोशॉप के सारे वर्जन लिखिए, फिर इसका इंट्रो लिखिए कि फोटोशॉप का उपयोग क्यों करते हैं, फोटोशॉप है क्या, ये एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर और फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसमें निम्न कार्य बड़े अच्छे से किए जा सकते हैं, ऐसे करके बता दीजिए। इसके बाद आप इसके प्रॉफिट्स बताइए कि फोटोशॉप का क्या प्रॉफिट है, कुछ पॉइंट्स उसमें लिखिए। उसके बाद आप बताइए कि किन किन क्षेत्रों में फोटोशॉप का अच्छा योगदान है। उसके बाद और बड़ा थ्योरी लिखना है। अगर इसमें आपने ज़्यादा थ्योरी नहीं खींच पाया, आपको लग रहा है कि मैं बहुत छोटा लिख पाया हूँ, अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ, तो आप क्या करिए? फोटोशॉप का इंटरफेस में आ जाइए। लगाइए भाई, फोटोशॉप लगाइए, फोटोशॉप खोलिए, फोटोशॉप ये खोल गया। देखिए फोटोशॉप का इंटरफेस, फोटोशॉप कोई सा भी आप खोलें, उसमें आपको नॉर्मली क्या बताना है? इधर पे सारे टूल्स मिलेंगे, ऊपर टाइटल बार मिलेगा, मेनू बार मिलेगा। कोई भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बार आएगी, प्रॉपर्टी बार के बारे में बता दीजिए। तो टूल बार, मेनू बार, प्रॉपर्टी बार, इस तरफ कलर पैलेट और लेयर पैलेट आएगा। इसके बारे में आप इंट्रो बता दीजिए कि फोटोशॉप की विंडो में इतनी सारी चीज़ें हमको दिखाई, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद
लेयर्स को समझा दीजिए, फिल्टर्स को समझा दीजिए कि फोटोशॉप में लेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बिना एक ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किए दूसरे ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रॉफिट्स हैं। लेयर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आ जाएगा। उसके बाद फिल्टर्स को ले लेंगे अगर आप, तो फोटोशॉप में इतने सारे बने बनाए हमको फिल्टर्स मिलते हैं जिसके माध्यम से हम कलर को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, फोटो में अलग सा कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये फिल्टर का बड़ा योगदान है। तो आप क्या क्या समझाएंगे? इंट्रो, प्रॉफिट्स, किन किन क्षेत्रों में योगदान है, उसके बाद उसके टूल्स को समझा दीजिए, उसके सारे इंटरफेस को समझा दीजिए, उसके पैलेट्स को समझा दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे शेयर करूंगा, अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके दोस्तों में किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।